छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार। मेरे परिवारजनों, कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले गए। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला है, और 25 साल होने का मतलब क्या होता है? परिवार में बेटे बेटियों के जीवन में भी ये 25 साल आयु वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है। तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी, थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती तो ले लीजिए, और मुझे जरूर पहुंचाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबाट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं साहेबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। मेरे परिवारजनों, गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान
केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है, उनका लक्ष्य एक ही रहा है, गरीब का कल्याण, आदिवासी का कल्याण। झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान का जीवन कितना कठिन होता है, ये मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए हमने गरीबों को पक्के घर की योजना बनाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है ना, तो काम कैसे होते हैं मैं बताता हूं। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों के लिए भी लाखों घर बनाने तय है। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये मेरा कार्यक्रम मैंने पूरा नहीं किया है। जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, बेटे बेटी अलग रहने जाते हैं, उनको और मकान की जरूरत पड़ती है, ये आपका मोदी उनके लिए भी घर बनाएगा। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में मैंने देखा, देश भर में तो मैं काम कर पाता हूं, लेकिन यहां गरीब के घर भी बनने में रोड़े अटकाते हैं, रोड़े अटकाते हैं। उनको गरीब की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि अगर गरीब को घर मिल जाएगा तो मोदी का जय जयकार करेगा, और इसलिए गरीब का घर मत बनने दो। मैं आज आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। यहां के हर गरीब को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, पिछड़े परिवारों को, दलित परिवारों को, जिनके पास पक्का घर नहीं है, मोदी की गारंटी है पक्का घर मिलेगा। साथियों, आपने देखा है कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया। अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया, घोटाला। आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस की सरकारें पूरे देश में रही, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका ही झंडा था, लेकिन गरीब के घर शौचालय नहीं बना था, पानी की सुविधा नहीं पहुंची थी, गैस कनेक्शन की तो बात ही कहां थी। अरे बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था, बैंक का खाते का तो सवाल नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो परिस्थितियां और भी विकट थी। ये काम भी आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी बिना थके कर रहा है। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की, इलाज पर होने वाले खर्च की भी उतनी ही चिंता है। बस्तर से ही मैंने, आपको याद होगा, बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव गांव अच्छे अस्पताल बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने, और तब हमने इसका नाम रखा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये सरकारी तरीका होता है, हमने नाम रखा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर।
लेकिन मेरे देशवासियों ने उसका काम देखा, उसका उपयोग देखा, तो गांव-गांव लोगों ने क्या किया, उसका नाम ही बदल दिया। और मैं भी हैरान था, क्या बढ़िया नाम लोग बोलने लगे। क्या नाम रखा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जगह पे उन्होंने लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये काम किया है। कितना उपयोगी हुआ होगा, तब ये नाम मेरे देश के गांव वालों ने निकाला होगा। छत्तीसगढ़ में भी हजारों ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। अस्पताल में गरीब को इलाज के पैसे ना देना पड़े, इसके लिए आयुष्मान योजना भी मोदी ने चलाई है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ से अधिक साथी इसके लाभार्थी हैं। लाखों साथी इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करा भी चुके हैं। साथियों, भाजपा सरकार ने बीते सालों में हजारों जन औषधि केंद्र खोले हैं।